मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण अंचलों में सरकार विकास का दम भरे, पर हकीकत यह है कि अभी भी कई ग्रामीण अंचल ऐसे हैं जहां यह व्यवस्था लागू होने के बाद विकास की तस्वीर कोरी हकीकत है। बजाय पंचायती राज के तहत होने वाला आरक्षण है जिसमें महिलाओं को भी बराबर प्रतिनिधित्व तो मिला, पर रूढ़िवादी परंपरा और सामाजिक कुरीतियों की बंदिशों के चलते वह अब भी इस अधिकार का लाभ नहीं उठा पा रही हैं और घर की दहलीज तक सीमित हो रही हैं। उनके एवज में उनके पति प्रतिनिधि वन पंचायत के फैसले लेकर सचिव और रोजगार सहायक के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर पंचायत का विकास अवरुद्ध कर रहे हैं, जिसके चलते शासन की मंशानुरूप ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वह परेशान हैं। सागर जिले के गढ़ाकोटा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुमराई की बात करें तो जो तस्वीर ग्राम के विकास के मामले में दिख रही है वह साफ जाहिर कर रहा है कि यहाँ किस कदर पंचायती राज व्यवस्था का माखौल उड़ाया जा रहा है, जहां पंचायत के विकास के तहत पंचायत को सौंपी गई जिम्मेदारी की कसौटी पर पंचायत के चुने जनप्रतिनिधि सहित इस व्यवस्था के मूल रूप देने वाले सहयोगी सचिव रोजगार सहायक भी पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस ग्राम पंचायत में विकास का नाम नहीं, पर जो हुआ वह भी पंचायत के रसूख वाले लोगों के इर्द गिर्द, जिनमें स्वयं सरपंच भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गरीब, कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रहवासियों को आज भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की दरकार है, चाहे गांव में सड़क के निर्माण की बात हो या नाली निर्माण या फिर पीने के पानी के लिए व्यवस्था की। पंचायत की ज्यादातर आबादी इसके लिए जूझते हुए संघर्ष कर रही है। गांव में स्वच्छ भारत की तस्वीर के तहत किए जाने वाले प्रयास भी जमीनी रसातल पर टाए टाए फिस हैं। कुटीर के मामले में क्या हालात हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पात्र होने के बाद भी सरपंच के घर के पास रहने वाला परिवार इसके लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं सरपंच का आलीशान भवन बनकर तैयार दिख रहा है। कुटीर के मामले में जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल रहा और रसूखदार इसके तहत लाभ उठाए हैं। पंचायत स्तर पर विकास के कार्य हों या शासन की योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, इस पंचायत में समय गड़बड़ घोटाला करते हुए सचिव सरपंच पति अपनी मनमानी चला खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण खुलकर अपना दुखड़ा रोते हुए पंचायत के रसूखदार और प्रभावशाली सरपंच सचिव की मनमानी से परेशान। क्या नाम है आपका? परसुपुर में। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपके लिए? दिक्कत ये है कि मकान गिरा है, अब ये दिक्कत है। तो आपने अपने सरपंच और सचिव के लिए अवगत नहीं करा इस चीज़ से? कराया, अभी कत्ती लिस्ट में नाव है आज। तो आपका सरपंच का घर कहाँ है? बगल में। ये जो बाजू में दीवार लगी हुई है ये किसकी है? सरपंच है। और दीवार के बाहर आपका निवास है, सरपंच को अब तक अवगत नहीं कराया आपने? कई तीन सरपंच कत्ती बंजे है, आज है लिस्ट में नाव है। तो आपने कितने समय पहले फॉर्म भरा था? फॉर्म होगा 2 साल हो गए। 2 साल में आपके लिए कुटी नहीं मिली? नहीं मिली। क्या आपकी पड़ोस में होने के कारण आपसी रंजिश है क्या सरपंच से? नहीं, कुछ नहीं है। तो आप अपना घर गुजारा कैसे चला रहे? अब मंजूरी करा था का हो। ग्राम कुमराई। क्या दिक्कतें जा रही हैं आपको? दिक्कतें तो सारी इतनी है कि बताओ, मतलब कठिन है। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें जा है कि जब नाली आंगनबाड़ी से सीधी जा मंजूर हो चुकी, मानो जब नाली नहीं बन रही है, तो बनवे की तलाश में है, मानो बन नहीं रही है। तो ये लगता है कि ये कागजों में नाली बन चुकी है, पैसा निकल चुका है। ये नाली आप देख रहे हैं सरपंच के घर के जस्ट सामने है। बिल्कुल। तो आपके यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, इनको आपने अवगत नहीं कराया? अवगत सर दबंग पार्टी पर गई, तो तनापन हो से गाँव में रहने, तना उनके जरिए तो रहने पर ई के जरिए नहीं सर कह पाऊ। आप और यहाँ आ गए, तना आप और से कह दे। भाई साहब, आपके सरपंच कौन है, क्या नाम है? सरपंच हैं परम सिंह ठाकुर, उनकी मैसेज है घर है देवका रानी गोड़। तो इनको 5 साल में ये अपने गांव का कायाकल्प नहीं कर पाए? नहीं सर, कायाकल्प तो किया है, मना इनने वो तो नहीं करो। इनने कायाकल्प ये किया है कि इनके घर के सामने की नालियां नहीं बन पा रही। नहीं। तो आपको लग रहा है कि सरपंच ने कायाकल्प किया है? आज गरीब आदमी का मकान इनके दरवाजे के जस्ट बाजू से उसका मकान नहीं बन पा रहा, मगर सरपंच का मकान बना है जी। तो आपको यहाँ से कुछ लग रहा है? सर कुटीर है उनके पास, पशु सेठ भी आया उनके पास, हमारे पैसा पशु सेठ के भी चले गए 8,000 रुपये लिए, पशु सेठ नहीं आया। सर हम यूरिन की परेशानी थी, हम 4 महीना से बीमार हैं,
हमने 4 बार कागज दे चुके सर, गड़ाकोट जाए में आए में हमारा ने हम सटक लाए फिर रही यूरिन की समस्या सर आप जानत हो कि यूरिन की समस्या कैसी हो, फिर भी इनने कागज मांगे हम ले आए, इनके लाने कागज दे मनो आज भी तलज्जा पास नहीं भाई जाकर 2-4 दिन में हो जे। अब सर 4 एकड़ जगह में अगर तुम आज वर्तमान में तलज्जा करो तो हम बेहें का खेहें का हमारा दद्दा उडर बीमार है, बताओ सर हम क्या करें। आप इसमें किसकी लापरवाही मान? सरपंच की। कुमराई। क्या दिक्कतें जा रही हैं यहाँ पर? अब दिक्कतें जा रही गरीबों के कुटीले नन्ना बिल्कुल बरसाती में रह रहे हैं, उनके बरसाती लोग को सिलसिला नहीं मंजूरी कर रहे, पट्टा में कर रहे बरसाती ले अभी। अब जैसे कि आपका आरोप लगा रहे हैं आप सरपंच और सचिव के ऊपर कि इनकी 4-4, 5-5 कुटियाँ बन चुकी हैं और जनता के लिए कुटी नहीं दी जा रही है, ये क्या मामला है? ये ओम प्रकाश सचिव है सहायक, तो उनकी बन गई हैं 4 कुटीलें और वो नहीं कि बगल वालों की बरसाती लो नहीं पूछ रही उन गरीब जनता। पहले भाई उन पे तो ध्यान दे, तुम तो अपनी बात में बना लो, सरकारी आदमी आप जो उगरे फिर रहे नंगे आदमी ने बोझ के नहीं पूछ रहे। अब जी कहाँ जामे साहब क्या करें बता, इतने आ जा वोटिंग हमारे ने जीतो है कि जीत जा भाई, क्या हमारा गाँव में अच्छी हमारों की मदद कर हो, तुम्हारा खाओ हमारों का लेने शासन को जितने मिल रहा सब खा गए, हम कह रहे जी कर रहे माला तुम सकल देख ले का कौन झूठी कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुर्मी। कर अपना दुखड़ा रोते हुए पंचायत के रसूखदार और प्रभावशाली सरपंच सचिव की मनमानी से परेशान हैं और मामले में किए जाने वाली शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यथित दिखाई दे रहे हैं। इस पंचायत के अंतर्गत कैसा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, इसकी वानगी स्वयं पंचायत का भवन है, जिसकी गुणवत्ता भी उम्मीद की कसौटी पर खरी नहीं उतर रही है और महज कुछ माह में ही वह खस्ता हाल दिख रहा है। प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में काबिज मंत्री गोपाल भार्गव के विधानसभा की इस पंचायत की विकास की जमीनी धरातल उनके विधानसभा के संपूर्ण विकास के दावे पर भी सवालिया निशान लगा रही है, जहां बतौर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहने के बाद भी इस गांव का कायाकल्प उम्मीद के मुताबिक नहीं दिख रहा है और ग्रामों के विकास की पंचायती राज अवधारणा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ दम तोड़ती नजर आ रही है। ब्रजेश चौधरी। ये चौधरी जी ये कौन सा ग्राम है? ग्राम कुमराई सर। क्या दिक्कतें जा रही हैं इस ग्राम में? सर दिक्कत ये है, जैसे ये नाली हुई थी तो यहाँ पर आधे रास्ते में इन्होंने नाली छोड़ दी, अगर इसको और अंदर कंप्लीट कर देते पूरे घरों में सर मच्छर इतना ज़्यादा आता है कि बीमारी फैलती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये, अब जैसे हैंडपम्प था अगर इसके लिए फाउंडेशन कंप्लीट कर जाते तो पानी का यूज हो सकता था, अब वो नहीं है तो वेस्ट जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा लगा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो आप इसमें किसको लापरवाह मान सकते हैं? लापरवाही तो सर हम प्रशासन को मानेंगे। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके सरपंच सचिव, आपने उनको अवगत कराया? ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपने उनसे कहा था एक बार? हाँ यहाँ पर कहा था, उन्होंने कहा था यहाँ से 50 मीटर और आगे तक नाली बननी है, लेकिन यहाँ तक छोड़ के चले गए और फिर दोबारा यहाँ पर आए नहीं। तो अब सरपंच ये कौन सा ग्राम है? क्या दिक्कतें जा रही हैं आप लोगों को? सब नालों को पानी साफ करने का। आपका सा लग रहा हूँ। क्या दिक्कतें जा रही हैं? दिक्कत जा रही है कि हमारा रोड नहीं बना, बस परेशान है। तो अभी ये रोड कितने समय पहले बना हुआ था? जो 4 महीना हो नहीं 4 महीना पहले रोड बनाई गई थी और इतनी सी रोड क्यों नहीं बनाई? मालूम नहीं है, कही दिया कि बना दो इतना, तो निकल भाई खुनी बना रहा, जो बन है के बाद में देखी जाएगा। तो ये रोड अब बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको क्या लग रहा है? अब नहीं बन रहा, अब कब बने? बरसात आ गई, अब आई गई बरका कब बने? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये रोड बना हुआ था, इसकी गिट्टी निकल रही है, गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। हाँ निकल जाएगी गिट्टी का। तो अखिलेश पटेल। ये कौन सा ग्राम है? कुमराई। क्या दिक्कतें जा रही हैं यहाँ पर? दिक्कत जा है सर का, जो रोड नहीं बन रहा है, इतने भाईचारे गिर रही, गेल में कर नहीं पा रहा है आदमी, दिक्कत जा। तो क्या कोई घटना हुई है क्या गिरने से? घटना जा भाई, अब बाई गिरी थे हमारी 2 दांत टूट गए, अब को लगवा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, उनको अवगत नहीं कराया? सुनते ही नहीं है, क्या करें? क्या कहना है उनका इस बारे में? आपका हमने कही थी जो बन रहा था ना और बना दे, बनाते नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है किस कारणवश इतना सा रोड छोड़ दिया गया है? अब जो का पता को बना उसको क्या कहते वो कर जाती 181 पे करो तो विकट कर दे हैं, पर करो तो 181 पे। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? जा चाह रहा है जो रोड बन जाओ, क्या चाहना? कितनी रोड छूटी हुई है?
करीबन 100 मीटर की। तो आपके गांव में पूरी रोड बना दी गई है, 100 मीटर का छोड़ दिया गया है। छोड़ देता हूँ। तो आप लोगों का कहना ये है कि अगर ये 100 मीटर का अगर रोड नहीं बनता है तो आप आंदोलन करेंगे? हाँ, आंदोलन हो जाएगा। ये है कि यहाँ बड़े बड़े आदमियों के बनती हैं कुटीरें, गरीब आदमी नहीं मिलती जो बनवे योग्य हैं, उनकी बनवाओ भाई। जैसे कि आपने अभी देखा है, ये आपके पड़ोसी हैं, सरपंच के घर से दीवार लगी है और सरपंच ने आज दिनांक तक इनको कुटी नहीं दिला पाए, तो इसमें आप किसकी लापरवाही मान सकते हैं? अब ये कैदेत के बन है, अब अपन तो जानत क्या है कुटीर में लिस्ट में नाव है, अब जो पता नहीं है कि कब है बन है। तो आप किस पद पे हैं? सचिव ग्राम पंचायत। अच्छा सचिव साहब, जैसा कि आपकी ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया है और हम लोग वीडियो भी बना के आए हैं कि ना तो कुएं की मरम्मत हुई है और कुछ सड़कें भी 100-100 मीटर 50-50 मीटर छोड़ दी गई हैं, सीसी रोड। ठीक है, उनका काम। एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बताना। तो कई सड़कें भी आधी अधूरी डली हैं। दूसरी बात, जो आपके सरपंच के बाजू में एक मकान है वो इतनी जर्जर हालत में है कि हो सकता है रात में गिर जाए तो उसके परिवार के तो सेकंड रूम सूची में उसका नाम है, तो सरपंच बालू बाजूर कर रहे सेकंड रूम की सूची में नाम है। अब सेकंड रूम की सूची अब उठी नहीं जाए, फर्स्ट रूम वाली सूची चल रही है। लेकिन इतना मतलब वैसे व्यवहारिक रूप से अपन कर सकते हैं कि किसी एक मिनट कि किसी जिसके पास पक्का मकान है उसका आप यदि बाद में कर देते, वो हम समझते आगे पीछे होता है, पर उसकी जो हालत है उसके घर की, वो तो कभी भी बेचारे परिवार के वो मकान गिर जाए तो वो दब के मर सकते नहीं, ये आगे पीछे हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ एक भी नाम आगे पीछे नहीं हुआ, नंबर से बिल्कुल सीरियल नंबर से सबको सैंक्शन नहीं है, तो अब सैंक्शन करवा के उनको काम लगाएंगे, जितनी सैंक्शन है उतनी अपनी बनाएंगे। भाई साहब, जैसे कि देखने में आ रहा है पूरी रोड कंप्लीट हो गई, आगे से बन गई, पीछे से बन गई, बीच की रोड सैंक्शन नहीं हुई। नहीं, क्या कारण है इसका? बीच की कौन सी रोड? बीच की यहाँ से एडवोकेट के यहाँ से सुग्रीम दादा के यहाँ तक सैंक्शन थी 200 मीटर 260 मीटर और पूरी बन गई। नाले के बाजू से पीने का हेड पंप लगा है, उसको नाली के अंदर कर दिया गया है। नाली के अंदर? हाँ। वो तो हैंड पंप बहुत पहले से डिसमेंटल है, वो पानी नहीं निकला क्या? नहीं, गांव के बता रहा है कि वो मतलब पानी नहीं निकला, तो पानी है उसमें। भाई साहब, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं तलैया और बनवाने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है आपके द्वारा। सर 7 साल हो गए, कोनो एक आदमी कह देगा जब माता कहते हो कि किसी से कभी भी एक पैसा लिया होगा? हमारे क्या दिक्कतें जा रही थी आपके लिए? हमारा दिक्कत जाए तलज्जा खुद सचो ने पैसा ले लगे पास करवा दें, कहीं पास करवाई नहीं, एक साल पुरानी पूरा पास कर रहे हैं। कौन है सचिव आपके यहाँ का? आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई थी? हमने कही थी कि 5 लाख रुपये जला गए, तो हम तुम्हारी तलज्जे पास कर दें। तो आपने पैसे दे दिए? आपकी पैसे सब कर दीजिए सब। तो अब अब्बू क्या कह रहा है इस बारे में? कह रहे थे कि अब नहीं हो पाया वो पास। अब तो आपने उनको बताया नहीं कि हमने पैसे दिए थे और हमारा काम क्यों नहीं कर रहा? ये तो 2-3 बार कह चुके। तो उनका क्या कहना था? कहते करवा दें जाए, क्या था कि कितना समय हो गया आपको? 3 महीने हो गए।